हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीसी गुरुजी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा वो मैथमेटिक्स पर ही होगा। और वो टॉपिक जो होगा वो परसेंटेज का होगा। तो पिछले दो क्लास में हमने परसेंटेज के बारे में देखा और हमने समझा। तो आज बस इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम ही हम लोग आज करेंगे। और आज नहीं बल्कि कुछ और दिन हम लोग लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम ही करेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक में जो होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है वो लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसे हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो बोलना क्या चाह रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, उस लैंग्वेज को समझना है, ना कि उसे याद करना है। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ आप लोग को कि आपको रटना नहीं है। रटना मीन्स क्या होता है कि आप रटिएगा तो उसे भूलिएगा, और भूलिएगा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है आपको पढ़ने से। तो इसलिए आपको रटना नहीं है, आपको उसे समझना है। तो समझेंगे कैसे? तो उसे अच्छे से समझेंगे हम लोग, और उससे अच्छे से हम लोग कॉन्सेप्ट में लाएंगे तो हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। तो आज का जो टॉपिक होगा वो परसेंटेज का होगा, और हम लोग देखते हैं क्या कहना है। तो कुछ बेसिक है, जैसे कि हम लोग परसेंटेज को हम लोग भिन्न के रूप में किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। और भिन्न को परसेंटेज के रूप में कैसे लिखते हैं, ये चीज़ हम लोग देख लिए हैं। बस देखिए, मेन क्या है ना कि आप लोग को समझना है कि ये परसेंटेज होता, मतलब परसेंटेज जब आप लोग समझ जाइएगा ना, इसका मेन चीज़ आप समझ जाइएगा, तो आप परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इसमें जो भी काम होता है वो परसेंटेज, मतलब इसी का जो ये इसका ये एक मिनट, ये इसका जो होता है ना, ये इसी का काम होता है। ये बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि इस ये ही चीज़ आपको, अगर इसको समझ जाइएगा तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए कोई भी प्रॉब्लम को, लैंग्वेज और इसमें। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। ये आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, इसे हम जूम कर दे रहे हैं थोड़ा सा, और आप लोग इसे देखिए और इसे बनाइए। क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए आप लोग कि एक हाई स्कूल में सब लड़के और लड़कियां मिलाकर 1250 है, मतलब बॉयज और गर्ल्स जो है उसे मिलाकर 1250 है, यानी बॉयज और प्लस गर्ल्स, ये मिला के कितना है, 1250। कोई दिक्कत? बॉयज और गर्ल्स मिला के 1250। उनमें लड़कियां माने गर्ल्स, गर्ल्स का मान आपको 200 दे दिया है। ठीक है, तो बताओ कि कुल संख्या, ये ध्यान दीजिए, कुल संख्या का कितना प्रतिशत लड़कियां हैं। मतलब कुल संख्या मेरा कितना है, कुल संख्या मतलब होता है बॉयज और गर्ल्स मिला के हुआ कुल संख्या, ये मेरा हुआ कुल। ठीक है, तो कुल संख्या का कितना प्रतिशत गर्ल्स है, ये हुआ गर्ल्स। तो ये कितना प्रतिशत है 1250 का। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ करना तो है नहीं। आप देखिए इसमें क्या करना है आपको, बस थोड़ा सा आप सोचिएगा। मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, आप लोग देखिए क्या कर रहा है। यानी कुल संख्या का कितना प्रतिशत गर्ल्स है, ध्यान दीजिए, कुल संख्या का कितना प्रतिशत गर्ल्स है। यानी अगर टोटल अगर 1250 है तो उसमें गर्ल्स कितना है, 200 है ना। तो 200 है, 1250 में 200 गर्ल्स है। आप किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, और स्कूल में आप लोग पढ़े हैं, तो उसमें क्या देखे हैं कि गर्ल्स बॉयज़ अगर कंबाइंड है तो उसमें टोटल में हम लोग अगर परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल को देखेंगे तो टोटल 1250, उसमें 200 गर्ल्स, तो 200 गर्ल्स किस पर, 1250 पे, इंटू 100, क्योंकि कह रहा है गर्ल्स का परसेंटेज मांग रहा है। आप क्वेश्चन एक बार और देखिए क्या कह रहा है, गर्ल्स का परसेंटेज मांग रहा है। क्या कह रहा है, कुल संख्या का कितना प्रतिशत लड़कियां हैं, या ध्यान ध्यान दे रहे हैं, एक मिनट सॉरी, कुल संख्या का कितना प्रतिशत जो है वो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। ये चीज़ आप अगर आप लोग समझ गए हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा बनाने में। तो कुल संख्या का कितना प्रतिशत गर्ल्स है, तो वही हम लोग यहाँ किए हैं। 200, 200 गर्ल्स है, और उस पर 200 गर्ल्स पे कितना है, 1250 पे 200 गर्ल्स है, और 100 पे। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको 16% निकल जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए, फिर से आप लोग हम समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, बस हो गया। इसको कुछ करना नहीं है। देखिए पहले क्वेश्चन मेन है, क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन में कह रहा है कि, एक मिनट था, इसको इरेज कर दे रहे हैं, बस बस हाँ। कह रहा है कि 1250 बॉयज गर्ल्स है, उसमें 200 बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़की मिला के जो है वो 1250 है। लड़के और लड़की मिला के 1250 है। तो 1250 अगर टोटल है तो गर्ल्स कितना है, 200।
तो 200/1250 इंटू 100। अब 100 क्यों किए, ये तो आपको पहले ही बता दिए कि अगर प्रतिशत मांगे कितना प्रतिशत है तो उसमें हम लोग 100 से इंटू करते हैं। तो ये मेरा गर्ल्स का जो है परसेंटेज निकल जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा इसका वैल्यू आपको 16% आएगा। तो ठीक है, आप लोग शायद आप लोग समझ गए होंगे। और एक बार और देखिएगा, अगर नहीं समझिएगा इसको बार बार देखिएगा तो आप समझ जाइएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आप लोग पढ़िएगा क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी का मासिक वेतन 520 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं। वह अपने वेतन का 60% जो है भोजन और वस्त्र ये दोनों पे खर्च करता है। देखिए लैंग्वेज पकड़िए, बताओ वह भोजन और वस्त्र पर कितना प्रतिशत खर्च करता है। देखिए देखने से लगता है कि क्या बोल रहा है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे आप तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, एक आदमी मासिक वेतन का, मासिक मतलब मंथली होता है कि महीने में हम लोग को सैलरी मिलता है, तो उसे 520 रुपया मिल रहा है, ठीक है। और वह अपने वेतन का मतलब वह अपना वेतन मंथली जो उसका सैलरी है उसका 60% जो है वो भोजन और वस्त्र पर मतलब खाने पे और कपड़े पे खर्च करता है कि मासिक वेतन का 60%, ठीक है। तो बताइए कि वो कितना प्रतिशत खर्च करता है, ये पूछा। इजी क्वेश्चन है, इसे कुछ करना तो है नहीं, बस 520 रुपया उसका मंथली है, उस पर खर्चा कर रहा है 60%, और इसका वैल्यू आपको हो जाएगा कितना, 500 का 60% निकाल लीजिए। ये आपको इसे करना नहीं है, इसे बस सोचना है कि किस तरह से सॉल्व होगा। ये आपको डायरेक्ट लिखिए 100, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको इंटू कीजिए, 6 6 दूनी 12 और 312 रुपया। क्या दिक्कत हुआ, इतना रुपया वो 520 का खर्च कर रहा है किस पर, खाने पे और कपड़ा पे। 500 का 312 रुपया खर्चा कर रहा है किस पर, खाना पे और कपड़ा पे। शायद आप लोग समझ, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोग को हम एक झलक दिखा दे रहे हैं कि कितना इजी क्वेश्चन होता है, बस इसे समझना है और इसे सॉल्व करना। ये क्वेश्चन आपको जो है कुछ कुछ ऐसे एग्जाम हैं जो कि आपको इंटर बेसिस पे या कुछ भी ऐसे एग्जाम है इसमें इसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट ना पूछे लेकिन आपको इस टाइप में पूछ ही देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 800 में 450 अंक प्राप्त होता है, तो बताओ कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। बस बहुत सा इजी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन, मतलब बस देखना है इसे सॉल्व करना है। तो बस लेकिन कैसे सॉल्व करना है, तो बस एक बार पहले मैं आप लोग को दिखा देने के बाद में ये मत बोलिएगा कि ये सर कैसे आप हो गया, ये तो कभी किए नहीं थे। नहीं, कितना, 800 में 450 मिल रहा है, बात समझ रहे हैं। 800 में 450 उसको प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिशत मतलब आप मैट्रिक का इंटर का एग्ज़ाम दिए होंगे, आपको बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको टोटल मार्क्स 500 या 600 को मान लीजिए हो रहा है, उसमें आपको 300 400 500 जो भी अंक आप ला रहे हैं वो आप सोचते हैं कि मुझे कितना परसेंटेज हुआ, तो वही सेम चीज़ है, इससे परसेंटेज कह रहा है ना। तो इसमें देखिए 800 में 800 में क्या करा है, देखिए आपको इस चीज़ को 800 रुपया में 450 रुपया उसको साढ़े सॉरी 800 में 450 अंक उसमें मिलता है, कोई दिक्कत, एक मिनट। तो 800 में 450 तो उसका किस तरह से हम लोग निकालेंगे, सिंपल सा है, इसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो टोटल अंक जिस तरह से बॉयज और गर्ल्स टोटल था तो उसमें 200 गर्ल्स थी, तो वही टोटल हमेशा देखना है। तो टोटल 800 है, 800 में उसे 450 अंक प्राप्त होता है, कोई दिक्कत। तो प्रतिशत कह रहा है तो बस, तो अगर 1 में कितना होगा बाय 800 इंटू प्रतिशत कह रहा है तो 100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप, इसका वैल्यू आएगा 56.25, 56.25, कोई दिक्कत। ये इसका वैल्यू हुआ, किसका, इसका वैल्यू हुआ। मतलब 800 और 450 में 800 में 450 किसी को अंक आ रहा है तो उसका प्रतिशत होता है 56.25, उसे अंक प्राप्त हुए प्रतिशत के रूप में। ध्यान दीजिएगा ये प्रतिशत है,
इतना प्रतिशत अंक उसे प्राप्त हुए। कोई दिक्कत तो नहीं, बस सोच देखना है और समझना है, बस थोड़ा सा आप लोग को हम समझा दे रहे हैं और कुछ नहीं है। देखिए नेक्स्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी कोई हार्ड नहीं है। किसी विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है, ठीक है, किसी विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है, उसमें क्या हुआ, जिसमें कि 40% हिंदू है, 25% मुसलमान है, 8% ईसाई है तथा शेष विभिन्न जाति के लड़के हैं। तो हर एक की संख्या ज्ञात करें। यहाँ कुछ गलत है, हर एक की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, टोटल 1200 पे हमको काम करना है। टोटल 1200 है, उसमें क्या है, 40% हिंदू है, ठीक है, 25% मुस्लिम है, 3% ईसाई है, ठीक है। तो सभी का जो है कितना कितना है वो हमें निकालना है। तो कुछ हार्ड तो नहीं है। टोटल 1200 का 40, पहला हिंदू है तो 40 निकाल लेंगे, वो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब 40% कैसे निकलेगा आप लोग को पहले ही बता दिए हैं। दूसरा मुसलमान के लिए फिर 1200 में इसी में कितना, 25%। फिर और क्या है, ईसाई 3, इसी में 3%। बस वही तो कह रहा है निकालने के लिए। और ये इतना निकाल लिए तो शेष जो बचा, शेष क्या होगा, जो सबका वैल्यू होगा। देख लीजिए, 1 मिनट में आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, आप लोग क्या किए, 1200 का 40% जो वैल्यू होगा वो, बात समझ रहे हैं कि कितना हो, 1200 का 40%, 480। देखिए 1200 का 40% कितना होगा, 480। 1 मिनट, 1200 का 40% कितना होगा, 480, ठीक है। और 1200 का कितना, 25% कितना, 0 0 कैंसिल, और 25 गुना 12, 300 हो गया, ये हो गया 300। और 1200 का ही 3% कितना हो जाएगा, 96। 96 होगा कि नहीं होगा, शायद 96 कितना हो जाएगा, देखिए 1200 का 3% कितना हो गया, ये 0 0 के 12 36, 36। बात समझ रहे हैं, 1200 का, यहाँ पे 1200 का ध्यान दीजिएगा, 1200 का 3%, 3/100 कीजिएगा ना, ये 0 0 कितना हुआ, 36। अब ये तीनों को जोड़ दीजिएगा, बात समझ रहे हैं। 100 में शेष कितना, 100 माने थे, 100 पर ही सारा सा काम हो रहा था। अब 100 में सबको जोड़ जोड़ के टोटल में से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग निकल जाएगा मेरा। बस यही सब क्वेश्चन है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, आप लोग देखिएगा सोचिएगा बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट है कि एक शहर की आबादी 15,000 है, जिसमें कि उससे 30% शिक्षित है और बाकी अशिक्षित है। बाकी क्या है, अशिक्षित है। तो अशिक्षित की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो देरी नहीं लगनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि 15,000 टोटल है, 30% शिक्षित है, अशिक्षित नहीं, क्या अशिक्षित कितना हुआ, 70%। सिंपल सा देखिए, 30% अगर अशिक्षित है तो शिक्षित कितना है, 70%। क्योंकि कोई भी काम जो होता है वो 100% पे होता है। ये चीज़ ध्यान रखें, कोई भी काम 100% पे होता है, 100 पर हम लोग मानते हैं। तो 30% शिक्षित, तो 70% अशिक्षित, और 100% टोटल। तो 30% शिक्षित है और अशिक्षित का कह रहा है, तो अशिक्षित 70% है। बात समझ रहे हैं। तो अशिक्षित 15,000 पे, तो 15,000 का 15,000 का कितना, 15,000 का 70%, क्योंकि अशिक्षित तो 70% है। तो 15,000 का 70% हम लोग निकाल लेंगे तो अशिक्षित निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो 15,000 हुआ, 15,000 का 15,000 का कितना, 70%। क्यों 70% लिए, क्योंकि 30% शिक्षित है, पढ़ा लिखा 30% है, तो अनपढ़ कितना है, 70%। क्यों, क्योंकि कोई भी काम प्रतिशत में 100 पे होता है। और इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसको हम सॉल्व तो करेंगे नहीं, क्योंकि पिछली क्लास में बता दिए हैं, जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 10,500 आपको आएगा। ये मेरा क्या हुआ, आंसर। बस यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कुछ बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे आप लोग मतलब वन जान के इस क्वेश्चन को हम लिए थे कि आप लोग को मतलब जितना इजी हो सके, पहले इजी करना है, बाद में उसी क्वेश्चन को फिर से टफ करना होगा। तो पहले इजी हम लोग कर लेंगे तो टफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यही लाइन जो है उस क्वेश्चन में दिया जाएगा।
बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने में लगेगा, लेकिन इस छोटे छोटे क्वेश्चन का उसमें यूज होगा, और उसी यूज होगा तो इस अगर ये मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो भी आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं क्या कर रहा है। किसी वस्तु का 1/5 भाग उसका कितना प्रतिशत होगा। आप लोग के लिए ये होमवर्क रहेगा, लेकिन होमवर्क नहीं इसको हम कहेंगे क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन चलिए बना ही दे रहे हैं। किसी वस्तु का 1/5 भाग उसका कितना प्रतिशत होगा। इसे अगर आप लोग बना दे रहे हैं तो मतलब आप लोग को बेसिक क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन लैंग्वेज के पर्पज से हम आपको बोल रहे हैं। किसी वस्तु का मतलब बताए हुए कि गुना होता है। किसी वस्तु का 1/5 भाग उसका कितना प्रतिशत होता है, बात समझ रहे हैं। तो मान ली किसी वस्तु का 1/5, किसी वस्तु का 1/5 यानी कि एक का 1/5, सिंपल सा क्वेश्चन है, बात समझ रहे हैं। अगर हमसे पूछिएगा तो सिंपल है कि एक का 1/5, 1/5 गुना 100 20 भाग है, 20% है, क्योंकि 100 पर ही कोई काम होगा, बात समझ रहे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन समझना है इसे क्या है वो बहुत मायने रखता है। यह मतलब जो हुआ किसी वस्तु का 1/5, तो मान लीजिए कि 1/5 होगा वो 100, तो 100 अगर मानेंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है, तो 100 हुआ और 1/5, बात समझ में आ रहा है। ये कितना हुआ 20 भाग। मान लीजिए 100 कोई चीज आम है, उसका 20 भाग मान लीजिए सड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या कहेंगे 100 का 1/5 बोल दिया है, ये नहीं बोला है 1/5 बोल दिया है भिन्न के रूप में, तो ये 20 भाग सड़ा हुआ है। एक बात बता रहे हैं कि किसी वस्तु का 1/5 तो 100 है, उसका 1/5 यानी 20, बात समझ रहे हैं। यही हुआ 20%, यही 20% जो हुआ उसका आंसर हुआ कितना प्रतिशत होता है, तो 20% होता है। तो किसी वस्तु का, तो वस्तु कह दिया यहाँ पे, तो 100 का 1/5 का मतलब बताए हुए हैं गुना होता है, तो 100 का 1/5 इसको कैंसिल किए 20 टाइम्स हुआ 20% हो गया। तो यही लैंग्वेज अगर आप लोग समझ जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बस इतना ही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही गाइज, और आज ये मेरा लास्ट था इजी क्वेश्चन के मध्य में, आप लोग को इजी लगा होगा, लेकिन जान के इस इजी क्वेश्चन हमको कुछ इजी क्वेश्चन दिए। तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगा कल, शायद मैं आप लोग को कुछ फिजिक्स या कोई करंट अफेयर्स या जो भी हो कल मैं क्लास लूँगा। लेकिन आज जो मैंने पिछले 3 क्लास जो मैथमेटिक्स का परसेंटेज का मैंने बताया, इसे आप लोग फिर से देख लीजिएगा, और अब जो क्वेश्चन आएगा वो इससे थोड़ा एक लेवल हाई रहेगा, और धीरे धीरे लेवल हम टफ करते चलेंगे। ये इजी लगता होगा आपको, लेकिन इजी क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो विद इन 10 सेकेंड में आपको सॉल्व करना है। तो बस ये सोच के अगर आप लोग अगर बना रहे हैं तो कोई क्वेश्चन को आप लोग इजी नहीं बोलिएगा, बोलिएगा नहीं ये क्वेश्चन में दम है, बस ये सोच के। और मैंने जान के इजी दिया, इजी देने का पर्पस क्या था कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए कि कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाए और आप लोग सॉल्व कर दें। चलिए कोई बात नहीं गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, ओके, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।